नमस्कार, खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालेवाल। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में विकसित भारत के संकल्प को दोहराया है। वहीं पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि बीजेपी ने हर संकल्प को गारंटी के रूप में उतारा है। ये आगे भी लगातार जारी रहेगा। इससे पहले घोषणा पत्र का मसौदा तैयार करने के लिए बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में एक समिति गठित की थी। समिति ने कई दौर की बैठकों के बाद ये संकल्प पत्र तैयार किया। बता दूं कि संकल्प पत्र को लॉन्च किए जाने के बाद देश भर से आए हर वर्ग के कुछ लोगों को संकल्प पत्र की प्रति प्रदान की गई है। वहीं संकल्प पत्र जारी किए जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज बहुत ही शुभ दिन है। देश के कई राज्यों में इस समय नव वर्ष का जश्न मनाया जा रहा है। आज नवरात्रि के छठे दिन हम सभी मां कात्यायनी की पूजा करते हैं और मां कात्यायनी अपने दोनों भुजाओं में कमल धारण किए हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये संयोग भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसके साथ सोने पे सुहागा, आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती भी है। ऐसे पावन समय में आज बीजेपी ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। मैं आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो की सूचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और किसान, इन सभी को सशक्त करता है। लोगों के जीवन स्तर में सुधार की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी ने हर संकल्प को गारंटी के रूप में उतारा है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ पर है, वहीं फोकस निवेश से नौकरी पर है। हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ पर है। हम हाई वैल्यूज सर्विस पर फोकस करेंगे। क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पर फोकस किया जाएगा। साथ ही बीजेपी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने ये सिद्ध किया कि हमने परिणाम लाने के लिए काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी की गारंटी है जन औषधि केंद्र से 80% दवाई छूट के साथ मिलती रहेगी। बीजेपी ने संकल्प लिया है कि 70 साल के हर वर्ग के बुजुर्ग को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिलेगी। और इस प्रकार से आज 14 अप्रैल की सुबह भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को जारी किया। बता दें कि कांग्रेस और सपा पहले ही अपने घोषणा पत्र को जारी कर चुकी है और आज मोदी की गारंटी वाला यह घोषणा पत्र भी जारी हो गया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना गारंटी पत्र यानी कि घोषणा पत्र जारी किया, अब इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या खास लेकर आए हैं जनता के लिए। आज इसी गारंटी पत्र पर, आज इसी घोषणा पत्र पर, आज इसी मोदी की गारंटी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास कार्यक्रम में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भरत सिंह जी मौजूद हैं। वहीं हमारे साथ सपा प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी मौजूद हैं और कुछ ही देर में बीजेपी प्रवक्ता विजय खैरा जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर भरत जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। एक तरफ कांग्रेस का न्याय पत्र है, वहीं दूसरी तरफ मोदी की गारंटी। आखिर कैसे पार पाएंगे आप लोग? न्याय पत्र में जो भी हमने गारंटी दी है उसको हम पूरा करेंगे।
अब इससे आप अंदाज लगा सकती हैं कि जहां जहां हमारी सरकारें हैं, चुनाव के पहले हमने जो जो वादे किए थे उन सभी वादों को हमने जो है पूरा किया। आज भी देखिए कर्नाटक में हमारी सरकार है, वहां पे जो हमने वादे किए वो सारे वादे आज लागू है और चल रहे हैं और बहुत अच्छी स्कीम दिए हैं जहां वहां की जनता बहुत खुश है। रही बात की जो आज मोदी जी ने गारंटी की बात कर रहे हैं और बहुत दिनों से चल रहा है कि मोदी की गारंटी, तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने पिछले 2014 से लेके और 2024 शुरू हो गया, मतलब 10 साल के कार्यकाल में जितनी गारंटियां दिया है इन्होंने, वो एक भी गारंटी मुझे धरातल पे दिखते हुए उतरते हुए नहीं दिखा। जितनी भी गारंटी दी वो सभी गारंटी फेल हो गए। तो कौन सी गारंटी देते हैं? हाँ, इनकी जरूर आज की तारीख में एक गारंटी मैं मानता हूं कि मोदी जी की वो गारंटी है और सशक्त रूप से वो जो है जमीनी धरातल पे दिख रहा है। पहली गारंटी है महिलाओं को न्याय देने की। इनके सांसद, इनके नेता किस तरह से महिलाओं को न्याय देते हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, संगीत चाहे वो सेंगर हो, चाहे वो हरियाणा के मंत्री हो, वो कितने अच्छा न्याय देते हैं, उसकी गारंटी मोदी जी लेते हैं कि हमारे सांसद जो है वो महिलाओं को गारंटी देते हैं, उसका जो है रखवाला मैं हूं और उसकी गारंटी मैं देता हूं। दूसरा गारंटी आपने दिया जो मोदी जी कहते हैं कि न्याय बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी देने की वादा इन्होंने किया था। उसको भी अगर आप देखेंगी पालीवाल मैडम, तो क्या स्थिति है कि 2 करोड़ तो छोड़िए, पूरे 10 साल में 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए। उसकी भी गारंटी लेते हैं कि जो बेरोजगार घूम रहे हैं वो बेरोजगार ही रहेंगे, वो पकौड़े चलेंगे, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। जी तो बिल्कुल इसी सवाल का जवाब बीजेपी से हमारे साथ विजय खैरा जी जुड़ चुके हैं। विजय खैरा जी, आखिर इस घोषणा पत्र में क्या खास है? मोदी की गारंटी नाम तो दे दिया गया है, लेकिन विपक्ष अब हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि ये घोषणा पत्र नहीं, जुमला पत्र है। भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त 65 साल में किसी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र पर कभी अमल नहीं किया, इसलिए गारंटी शब्द ये कभी 65 साल में बोल भी नहीं पाए। हमने अमल करा जो बोला था, इसलिए हम चैलेंज से कहते हैं कि जो हमने गारंटी की हमने पूरी की और इसलिए जनता को विश्वास है कि हम जो फिर गारंटी देंगे वो पूरी करेंगे। खैरा जी, 2 करोड़ रोजगार की गारंटी, 2 करोड़ रोजगार मिला क्या युवाओं को? हमने जो गारंटी दी वो सुना काला धन वापस लाने की बात कही गई थी सर, आया क्या? आप सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि हमने जो गारंटी दी वो पूरी की। अब सुनिए आप ध्यान से जी। सबसे पहले गरीबों के दर्द की बात की थी हमने। 23,000 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय संस्था कह रही है। ये यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी राष्ट्र संघ ने ये बोला है। बात पूरी होने देते फिर आप सुन लीजिए, आप बोल लीजिए। नहीं विजय खैरा जी, मैं दूसरे को भी तो कहूंगी ना कि मैं उनको मौका दूंगी। अब बीच बीच में आप टोकेंगे तो मैं एक लाइन तो पूरी नहीं कर पाया। खैरा जी, अगर कोई गेस्ट लगातार अपना हाथ ऊपर कर रहा है कुछ कहने के लिए, तो मैं उससे ये तो कहूंगी ना कि संयम बरतिए, मैं आपका रुख करूंगी। मैं अपनी बात एक लाइन पूरी करूँ तब आप बोल दीजिए। मैं मुझे कोई खैरा जी, मैं ये कह रहा था, हमने कहा गरीबों के दर्द के लिए तो हमने 23,000 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया। ये तो 100 करोड़ की भी कभी सोच नहीं सकते थे, 1 करोड़ की भी नहीं। हम नहीं कह रहे, ये राष्ट्र संघ के अध्यक्ष ने बोला है कि दुनिया को मोदी जी से गरीबी कैसे हटाएं, दुनिया के देशों को सीखना चाहिए। ये डंके की चोट भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है, पढ़ लो, गूगल निकाल लो। एक बात। दूसरी बात, मंदिर भी हमने बनाने के लिए हमेशा कहा था। मंदिर हमने बनाया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बनाया। 370 की बात हमने की थी, कश्मीर का एकीकरण हमने भारत में किया, हमने करके दिखाया। 3 तलाक की बात हमने वादा किया था, पूरा किया। कोई ऐसी चीज नहीं है। घर घर हमने शौचालय पहुंचा दिए, हमने वादा किया था। घर घर नल, गांव में जल पहुंचा दिया, जो आज तक नहीं था, कम से कम नहीं तो 15,000 गाँव में था ही नहीं। शौचालय हर जगह हमने पहुंचा दिए, बिजली, गैस, हमने जो वादा किया वो पूरा किया। मैडम अब इनसे जरा पूछ लीजिए। सर यही तो मैंने आपसे सवाल किया था, तो आपने मुझे बीच में रोक दिया कि 2 करोड़ रोजगार का भी वादा आप लोगों ने किया था। क्या जनता को, क्या युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिला? हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार मिला? काला धन वापस लाने की बात कही गई थी, कहा गया था कि जब काला धन वापस आएगा तो बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे क्या सर? हमने ये नहीं कहा कभी भी कि लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। हमने ये कहा था अगर काला धन ये वापस आ सकता है तो एक अकाउंट में 15 लाख रुपए हो सकते हैं।
ये कहा था, जिसको उन्होंने उसको घुमा फिरा के बात की। आप ठीक है। चाहें तो टीवी भरत जी कुछ कहना चाह रहे थे, भरत जी का रुख करूंगी, उसके बाद मैं पूजा जी के पास जाना आप चाहूंगी। निकाल के टीवी पे सुनवा दीजिएगा क्या कहा था। इनके मिथ्या प्रचार से कुछ नहीं होता। दूसरी बात, हमने रोजगार की बात की थी। भले रोजगार पूरी दुनिया में आज कहीं किसी देश में नहीं मिल रहा, सब जगह गिरे, उससे हम बेहतर स्थिति में हैं, फिर भी हमने तो 23,000 लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया। तो ये तो ख्वाब से परे बात थी। मैं सिर्फ रोजगार पे सवाल पूछ रही हूँ, आप गरीबी रेखा पे सवाल का जवाब दे रहे हैं। सीधा सा सवाल है, 2 करोड़ रोजगार दिया गया कि नहीं दिया गया? घोषणा पत्र जब पार्टियां जारी करती हैं तो जनता को लुभाने की कोशिश करती हैं, वादा करती हैं, लेकिन चुनाव जाने के बाद क्या वो घोषणाएं पूरी होती हैं? हमने ये कहा है, कोरोना आने के बाद 2 साल सब कुछ ठप था। दूसरी बात, पूरा विश्वास, हम ग्लोबल जी रहे हैं, कोई इंडिया अलग नहीं जीता दुनिया से। हम अमेरिका से बेहतर रोजगारी में काम कर चुके, हम इंग्लैंड से बेहतर काम किया हमने रोजगारी में किया। दूसरा, हम लोगों को आत्मनिर्भर पर खड़ा किया। जब आप 23,000 करोड़ आदमी गरीबी रेखा से ऊपर ही हो गया है तो अपने सेल्फ सफिशिएंट हो गया, अपने पैरों पे खड़ा हो गया। 35 किलोमीटर रोजाना हमने राजमार्ग बनाए, गाँव में लोगों को काम मिला है, कोई नाराज नहीं है। ठीक है। हमारे साथ सपा से पूजा जी भी बनी हुई है। पूजा जी कह रहे हैं कि देश में 25 से 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। ये भी नहीं बता रहे ना कि डेफिनेशन बदल करके गरीबी रेखा का इन्होंने डेफिनेशन बदल दिया। पहले होता था कि अगर जो है मान लीजिए कि मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं और मैं जो है 1 रुपए कमा रही हूँ, तो वो 1 रुपए 500 के पर हेड पे डिवाइड होता था। तो माना जाता था कि जो एक डिवाइड करने के बाद में जो 1/5 आ रहा है 1 रुपए का, वो आमदनी है, उसके हिसाब से गरीबी रेखा नापा जाता है। अब तो आप अगर 1 रुपए कमा रहे हैं तो फिर आप गरीबी रेखा के नीचे उठते हैं ना कि आपके 1/5 आ रहे हैं पर पर्सन पे। पर इन्होंने क्या किया, अब एक परिवार 1 रुपए कमा रहा है तो वो 1 रुपए मान लिया, 1 यूनिट मान लिया उस परिवार को। अब किसी परिवार में 10 लोग हैं, किसी में 5 लोग हैं, तो इस तरीके से उन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर किया। और ये जो है बिल्कुल पढ़ाई में यूपीएससी के बच्चे पढ़ते वही बता पाएंगे आपको जो पढ़ रहे हैं। बाकी जी पूजा जी, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे ये लेना चाहूंगी। देखिए, अगर सपा की बात करें तो सपा की जो पूरी राजनीति है वो पीडीए के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है, उसी के धरातल पर हमेशा से नजर आई है। ऐसे में आज जब बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस है, ऐसे मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, तो कहीं ना कहीं पीडीए को साधने की भी कोशिश की है, दलित समाज को साधने की कोशिश की है। तो क्या लगता है, इससे आप लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी? अब बिल्कुल नहीं, इन्होंने 10 साल में कोई कार्य किया ही नहीं है। ले देखिए 370 और राम मंदिर की बात कर सकते हैं, इन्होंने जॉब कहाँ दिया। स्टार्टअप की अगर बात करते हैं ना, तो स्टार्टअप पहले देख लें कि आंकड़े बताते हैं 45 से लेके 50% स्टार्टअप जो है खत्म हो गए। अब इनका जो मैनिफेस्टो है उसमें भी इन्होंने ऋण को रखा हुआ है रोजगार के लिए। इन्होंने अग्निवीर जैसी जो व्यवस्था ला दी है। आप बताइए कि अग्निवीर पहले जो है 15 साल जवान हुआ करता था सेना, अब जो है 4 साल जवान रहेगा। और अगर आप किसी अग्निवीर का इंटरव्यू देखेंगे तो उन्होंने बताया कि इनको दिवाली बोनस भी नहीं दिया था अग्निवीर को। अग्निवीर की जब पहली शहादत हुई, शहीद हुआ पहला अग्निवीर, तब इनको समझ में आया कि अग्निवीर तो शहादत को भी जा सकता है, उसके लिए तो कुछ रखा ही नहीं था इन्होंने। ये बस चाहते हैं कि जो है ऐसा अट्रैक्टिव चीज बना दिया जाए कि सब देखने में लग जाए कि हाँ ऐसे हो रहा है, कार्य हो रहा है, पर जनता नहीं, जनता पूरा सब कुछ जान रही है। ये कह रहे हैं कि जो है हमने राशन दिए मुफ्त। भाई क्यों दे, जब गरीबी रेखा से 25 करोड़ ऊपर ले आ ही नहीं है तो राशन किसको दे रहे हैं आप बताइए। बिल्कुल, देखिए एक बेहद अहम सवाल आपने उठाया, यहाँ पे विजय खैरा जी का मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले भरत जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। भरत जी देखिए, हमारा जो घोषणा पत्र या हमने जो वादे किए हैं, उस वादों को पूरा करने के लिए कोई बंद कमरे में 10, 15, 20 लोग बैठ के जो है ये हम नहीं तैयार किया है। इसको तैयार किया है देश की जनता ने। हमने पिछले जो 11-12 हजार किलोमीटर देश जो भ्रमण किया, राहुल जी ने पूरे देश में घूम के देश की जनता का मूड जाना, देश की महिलाओं का मूड जाना कि उनको क्या चाहिए, देश के नौजवानों, देश के युवाओं का हमने मूड जाना, उनको क्या चाहिए। उसी के हिसाब से हमने अपना घोषणा पत्र तैयार किया और हमने सारे वादे उसमें किए। हर साल महिलाओं को 1 लाख रुपया देने का जो हमने वादा किया है, देखिएगा हमारी सरकार बनते ही हम इसे तुरंत लागू करेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी भी तो लखपति दीदी बनाने की बात कर ही रही है ना, तो आप ऐसा अलग क्या कर रहे हैं? क्या जी? भारतीय जनता पार्टी भी तो लखपति दीदी बनाने की बात कर रही है। देखिए, मैंने फिर कहा ना कि उनके घोषणा पत्र में जो गारंटी शब्द दे रहे हैं ना, उनकी गारंटी फेल हो चुकी है। अगर वो देते तो पिछले जो है 10 सालों में जितनी गारंटी, आपने खुद अभी अपने मुंह से पूछा ना कि भाई कहाँ गई नौकरी, कहाँ गए काले धन, कहाँ गए 15 लाख, तो ये तो इनके अमित शाह जी आएंगे फिर कह देंगे चुनाव के बाद ये तो एक जुमला था, और राजनीति में इस तरह से होता है और चुनाव में इस तरह से बोला जाता है, फिर उसके बाद में कुछ खत्म हो गया ना। 5 साल लेकिन देश की जनता जिसके ऊपर विश्वास करती है उसका विश्वास टूटता है और 5 साल वो ठगा का ठगा रह जाता है।
लेकिन अब जनता समझ गई है कि मोदी की गारंटी ये जुमले की गारंटी है, न कि जो है ये गारंटी जो शब्द होता है उस गारंटी को ही खत्म कर दिया है। अब ये वारंटी भी नहीं बचा है, गारंटी तो छोड़िए, इनका वारंटी भी सब फेल हो चुका है। लेकिन यही कांग्रेस की गारंटी नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में जाहिर किया है, जो कहा है उसे पूरा करेगी। आरक्षण को 50% का जो एक कैप सीमा तय की गई है उसे हम हटाएंगे, उसको जो है हम आगे बढ़ाएंगे। राम मंदिर की बात करते हैं। राम मंदिर के उद्घाटन में आप देश के सर्वोच्च पद पे बैठे जो है राष्ट्रपति मैडम को भी नहीं बुलाते हैं। ये आपकी गारंटी है। यहाँ देखिए, दो मुद्दे आपने और पूजा जी ने उठा दिए। पहला राम मंदिर और दूसरा मुद्दा है आज 14 अप्रैल को जब बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो अब लगातार सियासत तेज हो गई है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए तो वहीं दूसरी तरफ अब सुप्रिया श्रीनेत जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर हमलावर हैं। इसी पर लगातार चर्चा में बने रहेंगे। चर्चा के लिए खास कार्यक्रम में हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विजय खैरा जी, आपका ही रुख करना चाहूंगी। देखिए, दो सवाल यहाँ बेहद अहम है। पहला, आपने कहा कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। अगर इतने लोग गरीबी रेखा से बाहर हैं तो 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और दूसरा बेहद अहम सवाल यह है कि मैनिफेस्टो में कितनी नौकरियां आप लोग युवाओं को देने वाले हैं, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। आंकड़ों का कोई भी जिक्र नहीं है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। दोनों बातें इनकी गलत हैं। पहली बात तो यही गलत है कि इनको ये मालूम ही नहीं है गरीबी रेखा के स्टैंडर्ड और मापदंड क्या हैं। ऐसे कुछ भी की भी बोलने से नहीं चलता। ये तो अंतर्राष्ट्रीय है, भारत सरकार नहीं बनाती गरीबी रेखा के मापदंड। ये पूरे विश्व के मापदंड के आधार पर बनता है और उसी आधार पर संयुक्त राष्ट्र आपको शायद पता नहीं है कि भारत सरकार ने जो है जो देश का गरीबी रेखा बनाया है उसमें बदलाव किया है, तब जाके जो है ये चेंजेस आई हैं। आप वाकई पढ़ लीजिए कि जो 4 क्राइटेरिया पे बनाए जाते हैं, ठीक है, और ये सरकार को भी पता है कि इन्होंने इतना टेक्निकल चीजों में क्राइटेरिया में बदलाव लाया है कि वो बाहर से विजिबल दिखता ही नहीं जब तक आप उनके बिल्कुल क्राइटेरिया के अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है पूजा जी सुन लेते हैं पूजा जी, मैं आपका रुख करूंगी, सुन लेते हैं। खैरा जी, अपनी बात पूरी करिए। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष ने जब बोला तो बात इनका चैप्टर अध्याय यहीं खत्म हो जाता है। दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में किसी ने कोई चर्चा करी थी। चीन से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है और इंपोर्ट 7% घट गया है। यही बात समझ गई। दूसरी बात आ गई। तीसरी बात, अभी ये कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता कोई कि उन्होंने भ्रमण किया था तो मध्य प्रदेश में पड़ गया, राजस्थान में पड़ गया। ये आपके भ्रमण का असर है और द्वारा आप फिर कोई ना कोई ढंग से घूम रहे हैं भारत पर। सवाल है, जनता को चाहिए रिलीफ, जनता को चाहिए जो उसके कष्ट है वो दूर हो। उन सब में आप बराबर फेल होते रहे। हम पास हुए तो हमारी सीटें बढ़ गई, 19 से बढ़ गई, 14 से ज्यादा। आपकी बराबर घटती चली जा रही सब जगह। तीसरी बात, अभी आप इस सापा की बात कर लें, ये बिजली और पानी की बात कर रहे थे फ्री की। अरे तुम्हारे जमाने में बिजली ही नहीं आई। उत्तर प्रदेश में 4 घंटे आती थी, लोग रोते रहते थे किसानों को, पानी तो था ही नहीं। ये सारा का सारी पानी बिजली 100% हमने दी। अब 24 घंटे आती है, कोई शिकायत बिजली की पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। आप बैठे रहिए, देख लीजिए। अपराध बंद करने की बात कर रहे हैं, आपने विश्व में अपराधों में एक रिकॉर्ड कायम किया पूरे विश्व में। आप अपराध कम कर नहीं सकते सपा वाले। महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, अरे आप तो अति पिछड़ों के खिलाफ माननीय मुलायम सिंह जी ने लोकसभा में विरोध करके पर्चे ही फाड़ दिए थे। खैरा जी, एक और सवाल यहाँ पूछा गया है कि युवाओं को कितना रोजगार देने वाले, आंकड़ों का जिक्र नहीं किया गया। देखिए, सपा ने 10 लाख का जिक्र किया है, वहीं कांग्रेस ने 30 लाख रोजगार का जिक्र किया है। ये 10 करोड़ का जिक्र कर सकते हैं, ये कुछ भी बांटने का जिक्र कर सकते हैं। हमारा युवाओं का रोजगार तो देना ही है, वो तो है ही, लेकिन युवाओं को हम पैरों पे खड़ा कर रहे हैं। ठीक है पूजा जी कुछ कहना चाह रही है। पूजा जी, इन्होंने ये युवा को जो पैरों पे खड़ा कर रहे हैं उसमें 50% जो है युवा खड़ा नहीं हो पाए। ये कैसे खड़ा कर रहे हैं? ये जो है रोजगार और जीविका में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ये जो जीविका को रोजगार बना दे रहे हैं। जो रेगुलर वैकेंसीज आती रहती हैं उसका जो है साल भर ग्रुप की जो है रोजगार मेला में उनको सर्टिफिकेट देते हैं, उनका अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। ये रोजगार की बात कैसे करें? रोजगार देंगे, आप दे सकते हैं, संविधान के खिलाफ काम करेंगे। ठीक है खैरा जी, सीधा सा सवाल है, पिछले घोषणा पत्र में जितने वादे किए गए आखिर उनको कितना अमली जामा आप लोगों ने पहनाया है? ये तो जानने दो लोगों को। इन्होंने लिखा है संस्थानों में नौकरी देंगे, रोजगार कैसे दे सकते हैं? कोई बोलना चाह रहा है संविधान के खिलाफ है, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप संविधान के साथ है, आप संविधान के साथ संविधान कहता है कि किसानों को जो है बड़ा करेगा जाएगा।
उनको प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाए। कौन सा किसान कहता है कि कौन सा संविधान कहता है, भारत का संविधान कहता है कि अभिव्यक्ति की आजादी है अपनी बातों को रखना। ठीक है खैरा जी, आपकी पार्टी जब कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी तो आपके नेता सड़कों पर आ जाते थे सिलेंडर के दामों को लेकर, लेकिन जब से आपकी सरकार सत्ता में है लगातार सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कैसे जनता को राहत देंगे? चुनाव से पहले ही पेट्रोल डीजल के दाम क्यों कम होते हैं सर? अगर इनको ये लगता है ऐसा तो आइए ना सड़कों पे, काहे घुसे रहते हैं घर में एसी में बैठ के? अगर तुम वाकई दर्द है तुम्हें और तुमको लगता है कि हम गलत हैं, जो लोग सड़कों पे थे उनको तो आप आतंकवादी जैसे ट्रीट किए, आपने जो है उनको जेल में डाल दिया। आप क्या कहना चाहते हैं? भगवान महिला सड़कों पे नहीं थी, किसान सड़कों पे नहीं था, जिसको पुलिस लेके डंडे से डरवाया सड़कों पे नहीं थे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सब सड़कों पे रहे, आपने बोलने नहीं दिया, आपने जेल में डाल दिया, आपने जेल में डाल दिया, आपने जो है अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म कर दिया। ठीक है भरत जी का रुख करना चाहूंगी। भरत जी, मैं ये कह रहा हूँ भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के नेता मनमोहन सिंह ने मुझे समझ में आ रहा है बहुत खैरा जी वक्त का अभाव है सर, दूसरे को भी मौका दीजिए। भरत जी, तकलीफ हो, मुझे पता है कि उन्हें जो महोदय को बहुत तकलीफ हो रही है, चारों तरफ से घिर चुके हैं, उन्हें मुझे पता है कि कब तक रोना रोएंगे आप भाई गांधी परिवार पे, मनमोहन सिंह जी पे, देश की जनता। हमने अगर मान लीजिए काम नहीं किया था, हमने बहुत महंगाई बढ़ा दिया था, आपने महंगाई बहुत हुई, महंगाई एक बार चला दीजिए ना, एक बार ये जो ऐड है ना पिछले 2014 में आप बहुत चलवाए थे, एक बार फिर से चलवा दीजिए ना। पालीवाल जी मैडम एक बार इनसे कह दीजिए कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी वाला कार्टून बना के चलवा दे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार अरे आप करो ना अपना काम। अब शांति से सुनिए जरा, पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए, बहुत अभी पूरा एक डेढ़ महीना आपको बहुत लड़ना है, आपको सुनिए अभी। देखिए ये जो है जुमला पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की जगह पे भारतीय जुमला पार्टी अगर आप कहेंगे तो ये उचित होगा, क्योंकि पिछले 10 सालों में कोई भी ऐसा जो इन्होंने वादा किया उसे पूरा नहीं किया, चाहे वो किसान से जुड़ा हो, चाहे वो नौजवान से जुड़ा हो, चाहे वो जवान से जुड़ा हो, चाहे देश की महिलाओं से जुड़ा हो, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। और देश की जनता इसको भली बात समझ चुकी है कि किस तरह से महंगाई, किस तरह से बेरोजगारी देश में बढ़ी हुई है। ये अगर आप कुछ कहेंगे तो ये सीधा चले जाते हैं पाकिस्तान पे, हिंदुस्तान पे, मुसलमान पे, कब्रिस्तान पे। ये इनका जो है नेचर बन चुका है। और देखिए सबसे बड़ी विडंबना कि मान लीजिए 10 साल हमने काम नहीं किया, कहते हैं कि अभी आप लोग मोर्चा निकालिए। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, मोर्चा हम तो निकालेंगे, हम निकालेंगे, चलो ठीक है, लेकिन आपको ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि आपने महंगाई बढ़ा दी है तो विपक्ष से आप कह रहे हैं कि आप मोर्चा निकालिए। अरे आपको देश की जनता ने कुर्सी क्यों दी थी? इसीलिए दी थी ना कि आपसे उम्मीद थी कि आप महंगाई कम करेंगे। चलिए सर, वक्त का अभाव है, बड़ी माफी के साथ रोक रही हूँ। खैरा जी जल्दी से फाइनल कमेंट। खैरा जी, आंकड़े जारी करना बंद हो चुका है, महंगाई बेरोजगारी की मार, जनता बेहाल है। अगर यही तो कह रहा हूँ कि अगर इनको लगता है तो ये करे ना जुलूस, करे ना आंदोलन। हम गलत क्या कर रहे हैं? आंदोलन की जरूरत नहीं है सर, मतलब आप विपक्ष से आंदोलन करने का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन महंगाई को किस प्रकार से काबू करना है उसका जिक्र नहीं होगा। शौचालय नहीं दिया हमने, शौचालय आंदोलन करवाने के लिए नहीं बिठाया है। फिर पूजा जी, पूजा जी जल्दी से फाइनल कमेंट। पूजा जी, बोलने का हक ही नहीं है कुछ। देखिए जो है ये बौखलाए हुए जनता, इनको जो चुनाव है ये इंडिया गठबंधन के साथ में पूरी जनता है, जनता वर्सेस भारतीय जनता है। और जनता इनको बताएगी जो कह रहे हैं आप आंदोलन नहीं कर रहे हैं, आंदोलन नहीं कर रहे हैं। अरे आपको कार्य करना था, आप कार्य नहीं किए हुए 10 साल, उसके बाद कह रहे हैं आंदोलन नहीं। अब राम भरोसे कह रहे हैं कि राम जी जो है। चलिए बड़ी माफी के साथ आप सभी को यहाँ पर रोक रही हूँ, वक्त का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए एक बेहद अहम जो सवाल यहाँ पर बनता है वो ये है कि जब भी चुनाव आते हैं तो तमाम पार्टियां, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा हो, तमाम पार्टियां अपने घोषणा पत्र के जरिए बड़े बड़े वादे लेकर जनता के बीच जाती हैं। लेकिन आखिर चुनाव बीतने के बाद कितना उन वादों को पटल पर उतारा जाता है, कितना अमली जामा उसको पहनाया जाता है, कितना विकास होता है, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।